जय श्री राम। अगर हनुमान जी आपको यहाँ तक लेकर आए हैं, तो आज हो सकता है कि वो आपकी सबसे बड़ी चिंता अपने ऊपर ले जाएँ। तो अगले कुछ मिनट आप मेरे साथ भरोसे के साथ रहिएगा और आज हम जानेंगे कि संकट मोचन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। सबसे ज़्यादा जो मुझे लग रहा है ना, मेरे गाइड्स कह रहे हैं बंधन। तो माइंड बहुत ट्रैप रहता है, मेंटल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है? मोटिवेशन बहुत जल्दी खो जाते हैं आप लोग और एक लेज़ीनेस आ जाती है। अगर आप कोई नया काम भी स्टार्ट करते हैं तो वो उसके लिए मोटिवेशन नहीं रह पाती आपके पास और ऐसा होता है ना कि आप डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं। चीज़ें जो हैं आपके लिए एवरेज ही वर्कआउट करती हैं। मैं कहूँगी कि हो सकता है कि इससे पहले आपने हनुमान जी से कुछ माँगा हो, ठीक है? किसी-किसी ने तो अर्ज़ी भी लगाई हो, कुछ हनुमान जी से आप माँग रहे हो अपनी प्रेयर्स में कुछ अ, माँग रहे हो उनसे, चाहते हो आप कुछ कि कोई काम आपका बन जाए। किसी-किसी की फैमिली में कोई पर्सन बीमार हो सकता है या फिर काफ़ी बीमार रहता है, बार-बार बीमार होता रहता है। अगर अपनी खुद की फैमिली में नहीं तो नियर फैमिली में। देखिए, सबसे ज़्यादा जो मैं चीज़ देख रही हूँ आपके लिए वो आपकी मेंटल फॉगनेस ही है। जो आपकी मेंटल एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा है, मेंटल एक्टिविटी के कारण आप ट्रैप रहते हैं। हो सकता है आपको नींद आने में भी बहुत दिक्कत होती हो। कई-कई दिन निकल जाते हो, नींद पूरी नहीं होती, रात को नींद आने में काफ़ी टाइम लगता है, दिक्कत होती है। ऐसा कुछ संकेत आपके साथ होते होंगे। बहुत टेंशन लेते हैं आप। आपको किसी न किसी चीज़ की टेंशन है जो सताई जा रही है, वो हम अभी मैसेज में चेक करेंगे। मेरे गाइड्स कह रहे हैं कि कहीं न कहीं क्योंकि हनुमान जी जो हैं वो बल, बुद्धि, विद्या के दाता हैं। तो आपकी बुद्धि जो है, उसके जो बंधन हैं वो खोले जा रहे हैं। आप नोटिस करेंगे कि कुछ दिनों में आपको ये महसूस होगा कि धीरे-धीरे मोटिवेशन वापस आ रही है। धीरे-धीरे जो है अपने स्केड्यूल को ठीक करने की एक तलब आपके अंदर उठ रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि अब चीज़ें जो है वो ठीक होने के रास्ते जानी चाहिए, मतलब मुझे ऐसे नहीं रहना है, मुझे इस हाल में ज़्यादा और नहीं रहना है। वो एक अंदर से ही ना इंटेंशन आएगा आपके लिए और आपको ऐसा लगेगा कि नहीं अब चीज़ें चेंज करनी है, बहुत हो गया इन चीज़ों में फँस के। तो ये जो चेंज आ रहा है ना वो हनुमान जी की वज़ह से आ रहा है क्योंकि इंसान जो है ना जब तक मेंटली स्ट्रॉन्ग ना हो, जब तक मेंटली पावरफुल ना हो, तब तक वो फिज़िकली एक्शन नहीं ले सकता। तो 80% गेम तो तभी ओवर हो गया जब आप अपने माइंड में फँसे हुए हैं। तो हनुमान जी वो एक बंधन आपके लिए हटा रहे हैं। दूसरा, अगर कोई बीमार है घर में या फिर काफ़ी ज़्यादा बीमार रहता है, आप राम, राम का जाप कर सकते हैं, वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा और जो बीमार है उसका नाम लेके कर सकते हैं, ठीक है? दूसरी चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग जो है ना वो मेरे गाइड्स ऐसा बता रहे हैं कि कई दिनों से कुछ प्रेयर है आपकी, कुछ माँग रहे थे आप हनुमान जी से। मेरे गाइड्स कुछ बता रहे हैं पीपल का पेड़ समथिंग, किसी तरीके से आप कनेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है? आपके घर के पास हो सकता है, किसी हनुमान मंदिर में हो सकता है, अम, जहाँ आप विज़िट करते हो वहाँ हो सकता है, ठीक है? मेरे गाइड्स ये भी बता रहे हैं कि आपको जो है ना लैक ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब आप कंसंट्रेट अच्छे से नहीं कर पाते हैं, आप बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। और ये सब चेंजेस जो हो रहे हैं ना जहाँ पे हनुमान जी आपकी मदद कर रहे हैं ये मेंटल फॉगनेस हटाने में, बंधन हटाने में,
तो वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपकी तरफ कुछ अपॉर्चुनिटी आने वाली है, ऐसा कोई अवसर आपको मिलने वाला है जहाँ पर आपको अपना ब्रेन यूज़ करना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा एक्चुअली। आपको वहाँ पर अपनी मेंटल कैपेसिटी, अपनी क्षमता दिखानी पड़ेगी और उसके लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है अभी से धीरे-धीरे। तो हो सकता है कि पहले आपको जो है थोड़ा-सा बुरा लगे, थोड़ी-सी जो है तकलीफ़ हो, क्योंकि शुरुआती दिनों में आपको ऐसा भी लग सकता है कि आपके बर्डन्स बढ़ रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा कि चीज़ें जो है वो इंटेंस होती जा रही हैं, पर ये बेहतरी के लिए हो रही हैं। ये आपको कुछ सिखा के जाएँगी, जो कि आपके लिए आगे जो आपके लिए अपॉर्च्युनिटी आने वाली है उसके उसमें आपके लिए काम आएगा। और मंगलवार के दिन आप प्लीज़ कोशिश किया कीजिए कि आप बंदरों को जो है वो चने ज़रूर डालें, मंकीज़ को फ़ीड करें। ठीक है, एनिमल फ़ीडिंग तो वैसे भी बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती है। और किसी ने मुझसे कमेंट सेक्शन में कहा था कि हम पर्टिकुलर दिन क्यों करें, हम तो ऑल डे कर सकते हैं, 7 डे अ वीक कर सकते हैं। तो देखिए, लिमिटेशंस तो कहीं नहीं है। अगर आपको 7 डेज़ अ वीक करना है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जिनके पास टाइम नहीं है, तो वो नहीं कर पाते, तो आई थिंक कि पर्टिकुलरली एक डे पे करना, जहाँ पर कि आप अपनी ईस्ट की एनर्जी से कनेक्ट करना चाहते हो, जहाँ पर आप उनका और आशीर्वाद देना चाहते हो, तो वो बेटर रहेगा। लेकिन आप और दिन भी करना चाहें, दैट्स टोटली ओके। चलिए मैं कार्ड्स ले लेती हूँ, फिर हम स्टेप इन करेंगे कि क्या एनर्जी आ रही है आज के लिए। जो आपके लिए अपॉर्चुनिटी आ रही है, वहाँ पर हो सकता है कोई ऐसा रोल हो जहाँ पे कि आपको गाइड करना है। आप टीचर के रोल में हो सकते हैं, आप प्रोफ़ेसर के रोल में हो सकते हैं, आप एक ऐसी पोज़ीशन पे हो सकते हैं जहाँ पे आपको लोगों की हेल्प करनी है, गाइड करना है, सर्विस देनी है कम्युनिटी में, ठीक है? और इसके लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है। एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपके साथ ऑनेस्ट रहूँगी कि यहाँ पर आपको जो है अपनी इंट्यूशन की जो है वो बहुत एक शक्ति लेनी है, क्योंकि जो इंसान कम्युनिटी में काम करता है, जो लोगों के बीच रहकर काम करता है, वो काम करना आसान नहीं होता है, सबसे पहली बात तो उसके लिए आपको मेंटली और इमोशनली और हर तरीके से स्ट्रांग होना पड़ता है, स्पिरिचुअली भी स्ट्रांग होना पड़ता है। और मुझे यहाँ लग रहा है कि कहीं न कहीं ये काम जो है वो ज़्यादातर फीमेल से सराउंडेड हो सकता है, या फिर इस जगह पर आपकी फीमेल फ्रेंड्स बन सकते हैं, या फिर फीमेल्स यहाँ पर आपको ज़्यादा सपोर्ट करेंगी। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई गाइड, कोई टीचर, कोई काउंसलर, कोई थेरेपिस्ट, इस तरीके का कोई रोल आपको मिल सकता है, या फिर आई थिंक कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जहाँ पर आपको लोगों को सलाह देने का, कम्युनिटी वर्क करने का मौका मिले, और वो आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से, हनुमान दादा की तरफ से। आपका जो पाथ है ना वो बहुत लोनली है। ये मत सोचिएगा कि हाँ, मैं जो है वो दूसरे पर डिपेंड हो लूँगी या इससे हेल्प ले लूँगी या उसकी बात सुन लूँगी, क्योंकि ये जो पाथ है ना ये काफ़ी टफ होने वाला है, बिकॉज़ जितना टफ होगा उतना ही तो आप उभर के निकलेंगे। जब तक डायमंड जो है वो प्रेशर में होके नहीं निकलता, जो कोयला है, तब तक वो डायमंड नहीं बनता, ठीक है? तो जो कोयले से डायमंड बनने का जो प्रोसेस है, वो प्रेशर जो झेलना पड़ेगा, ठीक है? तो वो आपको जो है वो पूरी आपकी जर्नी होने वाली है, और ये जर्नी जो होने वाली है ये बहुत ही ज़्यादा, मुझे जो एक कार्ड दिख रहा है अपनी नज़रों के आगे, क्योंकि ये तो ऑरेकल कार्ड्स है, मुझे हर्मिट कार्ड दिख रहा है, ट्रेडिशनल टैरो डेक का। जहाँ पर डीप सोल सर्चिंग हो रही है, जहाँ पर जो है एक इंसान भीड़ से हटकर खुद को अलग बैठा रहा है और इंटरनल डीप
सोल सर्चिंग कर रहा है, खुद के बारे में सोच रहा है, क्वेश्चंस पूछ रहा है, वो क्वेश्चंस जो उसने अपनी लाइफ में पहले नहीं पूछे थे, वो क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं अब। और ये सब चीज़ें आपको प्रिपेयर कर रही हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर के लिए। अगर आपने मेरी इसकी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ देखिए जाके, आपको बहुत एक गाइडेंस मिलेगी इस चीज़ के ऊपर। मेरे गाइड्स बोल रहे हैं कि आप में से बहुत लोग जो हैं वो डेस्टिनी को लेके पैरानॉइड हैं। अगर आप लोग एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं तो आप चेक करते रहते हैं कि लक कब मेरे साइड में आएगा तो मैं ये काम करूँगा, या फिर जब प्लैनेट्स मेरे साइड में आएंगे तो मैं ये काम करूँगा, या फिर ऐसा कुछ होगा, मुझे कोई इंडिकेशन दे कि मेरा लक अच्छा चल रहा है तो मैं ये काम करूँगा। एंड आप प्रोकेस्टिनेट करते रहते हैं 11:11 ऑन द क्लॉक, और उसमें होता क्या है, आपका टाइम बहुत वेस्ट होता है। जहाँ पर एक्शन की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर आप प्रोकेस्टिनेशन कर रहे हैं। और मैं ये नहीं कहूँगी, टोटली आपका डिसीजन है कि आपको कब इन्वेस्टमेंट करनी है, क्या आपको अपना वर्क टाइम एनर्जी किस में डालना है, वो टोटली आपका एक पर्सनल डिसीजन है। लेकिन जहाँ पर आपकी एक्शन की ज़रूरत है, अगर सपोज आप अभी बिजनेस स्टार्ट नहीं भी कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो उससे पहले आप अपनी जो है क्लियर आइडियोलॉजी बनाएंगे, आप क्या क्या करना चाहते हैं, वो स्टार्टअप में आप क्या क्या इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कैसे होगा सब कुछ, कितना अमाउंट आप लगाना चाहते हैं, ये सब आइडियाज तो होने चाहिए ना कि हम अगले दिन उठ के बिजनेस स्टार्ट कर देंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे गाइड्स कह रहे हैं अ कॉल टू एक्शन। तो प्रोक्रेस्टिनेशन की एनर्जी से बाहर निकलिए। देखिए, जब भी हम डिमोटिवेटेड होते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा बंदा आ जाएगा और हम मोटिवेटेड हो जाएंगे। तो वो मोटिवेशन जो होता है ना, वो टेम्पररी होता है। जो दूसरा हमें मोटिवेशन देके जाएगा वो टेम्पररी होता है। वो 1 या 2 दिन में फेड हो जाता है, फिर हम वापस वही साइकिल रिपीट करते हैं जो हम कर रहे थे पहले। लेकिन जो मोटिवेशन हम खुद से लेके आते हैं, वो जो जिद आती है हमारे अंदर से कि नहीं, हमें तो कुछ प्रूफ करना है, हमें आगे बढ़ना है, वो ही जो होती है वो परमानेंट होती है, वो एवर लास्टिंग होती है। दूसरों की दी गई मोटिवेशन वो एक कर्जे की तरह है जो एक दिन खत्म हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो बोला जा रहा है ना हनुमान दादा की तरफ से, वो ये बोला जा रहा है कि चीजों को जो है ना वो स्टार्ट करिए, प्रोग्रेस करिए, अपने माइंड में अपने आइडियाज में प्रोग्रेस करिए, उसके बाद एक्शन भी लीजिए उन पर। आपके लिए कोई दूसरा नहीं आएगा उस एक्शन लेने के लिए, आपको खुद ही वो जो है चांस लेना पड़ेगा, आपको खुद जो है रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको खुद देखना पड़ेगा कि कहाँ क्या चीज़ें बन रही हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटी जब आएगी तो वो भी तब आएगी कि जब आप उसके लिए रेडी हो, जब आप उसके लिए सर्च कर रहे हो, जब आप पूरी तरीके से तैयार हो। और ये अपॉर्चुनिटी जिसकी बात कर रही हूँ वो तो आने ही वाली है। तो आपको देखना है कि आप जो है वो इसी एनर्जी में रहेंगे स्टक, कि आप जो है वो बार बार सोच रहे हैं कि मेरा लक जब अच्छा चलेगा तब मैं ये काम करूंगा, तो वो अपॉर्चुनिटी भी चली जाएगी। देन दैट अपॉर्चुनिटी विल नॉट स्टे फॉर यू, वो आपके लिए रुकेगी नहीं। वो तो आएगी, अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो ठीक है, वरना चली जाएगी। देन मैंने ऐसे बताया था आपको कि फिर आपको गिल्ट रहेगा कि आगे की ये अपॉर्चुनिटीज मैंने छोड़ दी, ऐसा काम बन सकता था, ये छोड़ दिया। तो एक्शन लेते रहिए, रिसर्च करते रहिए, देखते रहिए, जब अपॉर्चुनिटी नॉक करेगी डोर पे तो आपको ज़रूर पता चलेगा। मैं यहाँ अपॉर्चुनिटी की बात कर रही थी, मैं ये कह रही थी कि अगर आप यस नहीं करेंगे, अगर आप नहीं मानेंगे, अगर आप उसके लिए रेडी नहीं होंगे तो फिर चली जाएगी अपॉर्चुनिटी। तो आपके लिए आ भी गया, जस्ट से यस, बी रेडी। अपना जो है माइंडसेट जो है वो चेंज करिए, एक्सेप्टिंग होइए, और चीज़ों को खुलकर जो है आजमाना चाहिए।
जब तक आप आज़माएँगे नहीं चीज़ों को, जब तक आप जो है ठीक है मिस्टेक करते हैं लोग, मिस्टेक करते हैं तभी गिर के उठ के सँभलते हैं। जब तक आप गिरेंगे नहीं, आपको उठने का भी कहाँ एक्सपीरियंस होगा। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आप बहुत सेफ प्ले कर रहे हैं। अभी आप ऐसा प्ले कर रहे हैं कि ठीक है, जब तक चीज़ें जो है न्यूट्रल चल रही हैं, तब तक चल रही हैं और तब तक मैं चला लूँगा। वो वाली स्थिति चल रही है यहाँ पर। आपको बोला जा रहा है कि आप पॉज़िटिव अफ़र्मेशंस सुनिए या लिखिए या अपने मन में बोलिए, आपके लिए इस टाइम पॉज़िटिव होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? मेरे गाइड्स कह रहे हैं कि आपने हो सकता है हनुमान जी से बोला होगा कि आपको जो है वो एक ब्लेसिंग दें, आपको मोटिवेट करें या फिर आपको ये जो लेज़ीनेस वाली एनर्जी है, ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन वाली एनर्जी है, ये जो स्टक एनर्जी है उसे हटाएँ। आपने बोला होगा कि कोई आपको अपॉर्च्युनिटी चाहिए जिससे कि आप ग्रोथ की तरफ बढ़ सकें और इसका प्रोसेस स्टार्ट हो गया। अगर आपने कुछ माँगा था ना कि एज़ ए पर्टिकुलरली मुझे ये चाहिए मेरी लाइफ़ में, मुझे ये स्टेबिलिटी चाहिए, मुझे ये चाहिए, मैं ऐसा देखना चाहती हूँ या चाहता हूँ अपनी लाइफ़, तो उसके लिए ये चीज़ वर्क कर रही है। यहाँ पर उसी के लिए काम चल रहा है और ये देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि चीज़ें आपके फ़ेवर में हो रही हैं। ये एक नेगेटिव रीडिंग नहीं है, ये एक पॉज़िटिव रीडिंग है। मैंने अभी आपको बोला था द हर्मिट कार्ड, द अलोन टाइम। मैंने आपको बताया था कि ये जर्नी जो है वो काफ़ी ऐसी होने वाली है जहाँ पर आप ऐसे हो जाएँगे कि लोग आपको कहेंगे कि क्या आपका पूरा दिन निकलता कैसे है? आप अकेले इतना क्यों रहते हैं? पहले तो आप इतना अकेले नहीं रहते थे, अब क्या हो गया अचानक से? ठीक है, आप काम में ही लगे रहते हैं, आप इन सब चीज़ों को ही सोचते रहते हैं, आप आगे बढ़ने की सोचते रहते हैं। ये सब चीज़ें आप सुनेंगे लोगों के मुँह से, क्योंकि आप बहुत डेडिकेटेड होने वाले हैं अपने वर्क के प्रति, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति। आप बहुत एक डेडिकेशन आने वाली है आपके अंदर, ठीक है? और ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ ये लोनलीनेस उसके लिए है एकदम मतलब एक रॉन्ग वे में है या फिर नेगेटिव वे में है, जिसमें आपको अकेलापन महसूस हो रहा है, जहाँ पे आप खुद को दुनिया से अलग करते जा रहे हैं, डिप्रेस्ड हो रहे हैं, वो चीज़ यहाँ पे मुझे नहीं दिख रही है। मुझे ये दिख रहा है कि आप ये टाइम जो है वो बहुत इंटेलिजेंटली यूज़ करने वाले हैं। तो देखिए, जो बुद्धि के दाता हैं हनुमान जी, वो आपको गाइड कर रहे हैं और ये जो अलोन टाइम है, ये बहुत एक तरीके से आप इंटेलिजेंटली यूज़ कर रहे हैं, खुद को ट्रांसफ़ॉर्म करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। ओके, आपके लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि स्टेबिलिटी तो आ ही रही है, स्टेबिलिटी तो मैं देख ही रही हूँ कि किसी न किसी फ़ॉर्म में आपके पास आएगी। मेबी 3 मंथ्स फ्रॉम नाउ, 4 मंथ्स फ्रॉम नाउ स्टेबिलिटी आपके लिए है, आप कार्ड्स में मुझे दिख रही है। आपका ना ग्राउंडेड होना बहुत ज़रूरी है इस समय। इस समय जो है अपनी एनर्जी को ग्राउंडेड करना, खुद को पॉज़िटिव रखना, ठीक है? अपना फ़ोकस शार्प करना। मतलब आप कहेंगे कि चित्रा हमने ऐसा किया और ये देखिए हमारे लिए क्या हो गया। ये चीज़ अगर आपने कर ली, तो आप वापस आएँगे कमेंट करने कि हमने ऐसा किया तो हुआ, चीज़ें बनी हमारे लिए, ठीक है?
आप राम रक्षा स्तोत्र ज़रूर पढ़िए। ये जो मेंटल फॉगनेस की एनर्जी है, ये जो एक अम, मैं कह सकती हूँ कि ये जो थोड़ी-सी डिस्ट्रैक्ट होने वाली एनर्जी है, वो हटेगी। उसके साथ-साथ मुझे ये भी लग रहा है आप लोगों को नज़र बहुत जल्दी लगती है। आप लोग इविल आई बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हैं, तो वो चीज़ वो भी इश्यू खत्म हो जाएगा वहाँ पर। क्योंकि मुझे लग रहा है ना ये जो जो एनर्जी बन रही है लेज़ीनेस वगैरह की, मेरे गाइड्स कह रहे हैं इसमें मिक्स अप एनर्जी है। 50% तो आपकी, 50% ये जो है नेगेटिव एनर्जी है, जो कि लोग जो है वो नज़र लगा देते हैं। इविल आई जो है वो आपके ऊपर वर्क कर रही है। तो आप एनर्जी क्लींजिंग भी करिए, पर राम रक्षा स्तोत्र पढ़ेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, बहुत बेटर वर्क करेगी आपके लिए। ठीक है? अगर आप ऑल डेज़ वीक नहीं पढ़ सकते, तो आप सैटरडे और ट्यूसडे पढ़िए। ठीक है? देने को तो मैं बहुत सारी रेमेडीज़ दे सकती हूँ, पर इतना सब कुछ आप कर नहीं पाएँगे। मैं ईज़ी रखूँगी चीज़ें। और जो लोग प्रोटेक्शन वीडियो की, मंत्रा प्रोटेक्शन वीडियो या फिर प्रोटेक्शन वीडियो की बात कर रहे हैं, वो मैं जैसे ही मुझे टाइम मिलता है, क्योंकि आजकल तो एवरीडे रीडिंग आ रही है ज़्यादातर, तो जैसे ही मुझे बीच में टाइम मिलता है, मैं ज़रूर अपलोड कर दूँगी। सो आप लोग नोटिफ़िकेशन ऑन रखिएगा अपनी, ठीक है? और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको पता चल जाए। सबसे पहली बात जो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि किसी-किसी की ना मैनिफेस्टेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। तो कोई-कोई तो मतलब बोल के ही मैनिफेस्ट कर लेता है, कोई-कोई उसे फ़ील करके, इमेजिन करके मैनिफेस्ट कर लेता है, विजुअलाइज़ करके मैनिफेस्ट करता है। मुझे आपकी राइटिंग में बहुत एक पावरफुल मैनिफेस्टेशन स्किल दिख रही है। तो आपको जो है लिख कर मैनिफेस्ट करना चाहिए, वो जल्दी वर्क करेगा आपके लिए। और मैं आपके लिए बहुत अर्थी कलर देख रही हूँ, मतलब हो सकता है इस समय आपका अर्थ से कनेक्ट होने का बहुत मन कर रहा हो, पहाड़ों में जाने का, या फिर ऐसी जगह जाने का जहाँ पे हरियाली बहुत है, ऐसी जगह जाने का मन कर रहा हो। तो वो आपकी खुद की जो है एनर्जी, जो आपके चक्रास हैं, जो आपके लोअर चक्रास हैं, अगर वो अनस्टेबल होते हैं, उस टाइम भी आपको मन कर सकता है इन सब चीज़ों से कनेक्ट होने का, या ऐसी एनर्जीज से कनेक्ट होने का, ग्राउंड होने का। तो आई थिंक कि अगर हो सके तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है अर्थ से कनेक्ट होइए। दूसरा, मेरे गाइड्स ये भी कह रहे हैं कि आप में से बहुत लोगों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज आने वाला है, कुछ नोटिफिकेशन आने वाली है, कोई ईमेल आने वाला है, अम, कुछ ना कुछ तो आने वाला है मैसेज वगैरह। मुझे नोटिफिकेशन की साउंड सुनाई दे रही है। ऑल्सो यहाँ पर कोई ऐसा डिवाइस नहीं है जिसमें नोटिफिकेशन आए, और मेरे मोबाइल में भी नहीं आएगी। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए कुछ नोटिफिकेशन आने वाली है, कोई मैसेज आने वाला है, कुछ ईमेल आने वाला है, जिसमें कि आपको कुछ पता चल सकता है। ये जो आप काम करेंगे ना, ये यहाँ पर आपको फीमेल एनर्जी जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखेगी, या फिर आपको सपोर्ट ज़्यादा करेगी। ठीक है? आप लोगों के चार्ट में वाटर काफ़ी प्रोमिनेंट हो सकता है। वाटर चार्ट, वाटर साइन और अर्थ साइन जो है वो प्रोमिनेंट हो सकते हैं। मुझे ना ऐसा कुछ टची फील हो रहा है, किसी ने काफ़ी सॉफ्ट कुछ पहना हुआ है। दिस इज़ रैंडम। डोंट टेक इट, लीव इट एज एट इज़ इट। तो ऐसा हो सकता है कि आपने काफ़ी कुछ सॉफ्ट सा कुछ पहना हुआ हो, कोई वाइब्रेंट कलर पहना हो।
आस-पास कुछ ऐसा हो सकता है, एनिमल, कुशन, काइंड ऑफ। सो या, दैट वाज़ द रीडिंग। आई होप यू लाइक्ड इट। मुझे तो बहुत ही पसंद आई, मुझे आप सबसे इंटरेक्ट करना काफ़ी पसंद आता है। तो मैं कोशिश करूँगी कि वीक में 1 बार तो मैं जो है वो प्रीमियर रखूँ, लाइव रखूँ, ताकि आप लोगों से इंटरेक्ट हो पाऊँ। आपके कमेंट्स मैं ज़रूर पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है? और अब मैं कोशिश करूँगी कि हिंदी रीडिंग्स, वीडियोज़ जो है मैसेजेस की वो उतनी ही आएँ जितनी इंग्लिश आती हैं, ठीक है? तो दोनों जो व्यूअर्स हैं उनके लिए सैटिस्फैक्टरी हो। अब इसके अलावा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ जो होने वाली हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली हैं और आप नहीं चाहेंगे कि आप मिस करें, तो आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाएगी जब भी मैं अपलोड करूँगी, ठीक है? और उसके अलावा अगर मैं लाइव भी आती हूँ, तो भी आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाएगी। इसके बाद जो है आप इम्पर्सनेटर से बहुत सावधान रहें। मेरा बस एक ही चैनल है यूट्यूब पे और एक अकाउंट मेरा इंस्टाग्राम पे है। अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। मैं आपसे कभी भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं मांगूंगी और ना ही पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट करूंगी, ना ही कोई मनी ट्रांजैक्शन की बात करूंगी। तो अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसे तुरंत रिपोर्ट करिए, ठीक है? So yeah, that's it. This was the reading. I hope you liked it and happy Savan, happy सावन सोमवार। मैं सावन के सोमवार में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, आपको ट्यूसडे को दिखेगी। So yeah, that's it. I will see you in the next reading. Till then, take care. अपना ख्याल रखिएगा. Stay hydrated. हेल्दी खाइए, अपनी लाइफस्टाइल अच्छी रखिए और होपफुली अगली रीडिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो उसे मिस मत करिएगा प्लीज़। सो दैट्स इट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय।